मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी लाइव है, उनसे बात करेंगे मेरे पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश पांडे। धन्यवाद राशिद। किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है और इस मुद्दे पर, इस स्थिति को निपटने के लिए सरकार का क्या गेम प्लान है, इस पर बात करने के लिए नितिन गडकरी जी हमारे साथ हैं। गडकरी जी, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि आप, ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। 23 दिनों से किसानों ने कई हाईवेज और दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स को जाम कर रखा है। सरकार ने कई प्रयास किए, 5 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन वो पूरी तरह से निष्प्रभावी हुई है। ऐसे में सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी? क्या है सरकार का गेम प्लान? देखिए, पहली बात तो है जो 3 किसान के लिए जो कानून बना है उसकी जो चर्चा हो रही है, ये तीनों कानून के बारे में कलम वाइज हम किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहां एक एक कलम वाइज किसानों को लगता है कि इसमें किसानों पर अन्याय करने वाली बात है, किसानों के साथ इसके कारण नुकसान होगा, तो सरकार इसके ऊपर ओपन माइंड से उसको बदलने के लिए तैयार है, वो भी चर्चा करने के लिए तैयार है। अब सबसे पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जिसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ा है। पहली बात, मुझे बताइए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, क्या किसानों को भी अपने माल बेचने का अधिकार नहीं है? अभी मैं भी किसान हूं और नागपुर में मेरी 18 मील दूर दापेवाड़ा में खेती है। आज सुबह मैंने सब्जी बेची है। हमारे यहाँ पहले सब्जी में मार्केट में ले जाते थे तो हमें बिचौलियों को 8% दलाली देनी पड़ती थी। अब मेरे यहाँ की सब्जी जो है वो प्रताप नगर चौक में किसान बाजार में बेची जाती है। वो मुझे मार्केट से 5 से 10 रुपए ज्यादा रेट भी देते हैं और 8% जो दलाली जाती थी बिचौलिया ले, फंडामेंटल राइट है मेरा, बेचू जहां ज्यादा भाव मिलेगा वहां बेचूंगा। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, दवाई के दुकान में जो दवाई खरीदने के लिए दवाई का भाव दुकानदार बताता है, उसी भाव में लेना पड़ता है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, चाय नाश्ते का भाव रेस्टोरेंट वाला तय करता है, वही हमको देना पड़ता है। हम एयरलाइंस का टिकट निकालते, एयरलाइंस टिकट तय करती, वही हमको देना पड़ता है। हम रेलवे का टिकट लेते, रेलवे बोलती, वही देना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट देनी है आपके चैनल पर तो आप रेट तय करते हैं। मुझे बताइए, फिर किसान अपने माल की कीमत क्यों नहीं तय कर सकता? और इसलिए एपीएमसी जो है, मंडी है, वो भी खुली है, कहीं भी किसान बेचे, इसमें क्या नुकसान है? क्या इसमें किसान का फायदा नहीं है? जहां किसान को ज्यादा भाव मिलेगा वहां किसान माल बेचेगा। तो ये गलत है। ये इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। जब किसी को कन्विंस नहीं किया जाता तो उसको कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, और इसलिए किसानों को इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश है। जब चर्चा करेंगे तो किसानों को सही ये बात में आए। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप भी जानते हो कि एक व्यक्ति, एक कंपनी अगर अड़चन में आई, एक न्यूज चैनल अड़चन में आई, पगार नहीं दे पाई, तो दूसरी उसको टेक ओवर करती है। अब मुझे बताइए कि हमारे विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अब वो किसान के पास जमीन तैयार करने के लिए पैसा नहीं है, बीज के लिए पैसा नहीं है, खाद के लिए पैसा नहीं है। अब बेचारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। अब कोई दूसरा आदमी आता है, बोलता है कि मैं जमीन भी तैयार करूंगा, पानी भी लाऊंगा, बीज भी लाऊंगा, खाद भी डालूंगा, पूरा एक्सपेंडिचर खर्चा मैं करूंगा, और उत्पादन जब मिलेगा तो खर्चा काट के आधा तेरा आधा मेरा। इसमें क्या गलत बात है? अगर वो कहता है कि चलो खर्चा मैं लगाता हूं, जो मेरा नसीब है, मैं तेरे को 25,000 रुपए एकड़ प्रॉफिट दूंगा। ये इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट 2 जगह होते हैं, इसमें गलत क्या है? आप ओला और उबर के टैक्सी में बैठते हो तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक 10 किलोमीटर जाते हो, उतना बिल चुकाते हो, तो क्या आप टैक्सी के मालक बन जाते हो? क्या कोई जमीन का जो 7/12 पर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो उससे बदल जाता है क्या? ये गलत बात है, और इसलिए किसानों के मन में गलतफहमियां पैदा की गई है। हम संवाद करें, संवाद अगर होता है तो विसंवाद नहीं होगा, वितंडवाद नहीं होगा। और संवाद होने के बाद तीनों बातों को, अगर कोई ऐसी बात इसके ऊपर भी है जो किसान पर अन्याय करने वाली है, तो वो बदलने के लिए भी हम तैयार हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से किसानों से बातचीत होगी। अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इनिशिएटिव कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे समाधान मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। गडकरी जी, जब इस बिल में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो आखिर क्या कारण है कि सिंगू बॉर्डर पे और टीकरी बॉर्डर और कई एंट्री पॉइंट पे लाखों किसान बैठे हुए हैं, उन्हें इस बिल से, तीनों फार्म बिल से कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही? 5 दौर की वार्ता हुई है, वो पूरी तरह से विफल हो गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? कि मैं अगर ये पूछता हूं कि तीनों बिल अच्छे नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, आप भी मीडिया में बोलते हो,
भाई इस बिल में एक्ट और एक एक कलम लिखा हुआ है। क्या 100% कलम किसानों पर अन्याय करने वाले हैं क्या? 100% कलम किसानों को बर्बाद करने वाले हैं क्या? आप कलम वाइज चर्चा करो और उसके लिए एक्सपर्ट और फार्मर्स और यूनियन वाले बैठे और उसमें जो भी गलत होगा तो उसको बदल देंगे। मैं पहली बात आपको बताता हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखो, देश की सुरक्षा, अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण, जो गरीबों का कल्याण है, ऐसे विषयों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीतिक नेताओं को राजनीति करने का अधिकार है, मैं उसको नकारता नहीं हूं, पर अब मैं इस समय इस प्रकार के समस्याओं का उपयोग करके अपनी राजनीति करना गांव गरीब मजदूर किसानों के हित में नहीं होगा। ऐसा ना करें, यही मेरा उनसे अनुरोध है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि क्या जब तक बातचीत के लिए कमेटी नहीं बन जाती और कमेटी का फैसला नहीं आ जाता तो क्या तब तक सरकार इन तीनों कानून पर रोक नहीं लगा सकती? क्या सरकार में भी इस मुद्दे पर सोचा जा रहा है कि क्या जब तक ये स्थिति सॉल्व ना हो जाए, सुलझ ना जाए, क्या तब तक सरकार इन 3 फार्म बिल पर रोक लगाने की दिशा में भी कुछ सोच रही है? देखिए, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही है, सरकार ने अपना पक्ष भी रखा है और इसके बाद सरकार में जिन लोगों को अथॉरिटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ इसके बारे में आगे की बातचीत करेंगे। मैं इसके बारे में आज ही कुछ यहाँ कहना उचित नहीं होगा। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके गडकरी जी कहा कि कितने किसान मरेंगे जिसके बाद मोदी सरकार जागेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 6 साल में हर साल हमने एमएसपी बढ़ाई है, जो यूपीए सरकार के कार्यकाल में नहीं होता था। अब मुझे बताइए कि इस समय कांग्रेस पार्टी को यह कहने का क्या अधिकार है? और एमएसपी, इसका मतलब यह है कि कृषि मूल्य आयोग में वहां से मूल्य के उत्पादन खर्च के आधार पर उसका मूल्य क्या होता है, ये तय होता है। फिर नीति आयोग, कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तीनों तय करके फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेके कैबिनेट के पास आती है और कैबिनेट में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णय होता है, फिर गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है। ये सरकार के ऊपर बंधन कारक है। और एमएस आज ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से एमएसपी ज्यादा हो गई है, ये कभी होता नहीं। अगर एमएसपी ज्यादा होगी तो सरकार को वो माल खरीदना पड़ता है और इसलिए सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से वो माल खरीद रही है और जो पैसा होता है वो हम लोग बैंक अकाउंट में किसानों के जमा करते हैं। यहाँ तक हमने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में किया है। हम किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार है, हम किसानों को मदद करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। गडकरी जी, कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों का एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि किस किस मुद्दों पर किसानों को भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और असलियत क्या है उस भ्रम के पीछे। इस 8 पन्ने के लेटर को तमाम मंत्रियों ने रिट्वीट किया, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, जिसमें से एक आपने भी ट्वीट किया। लेकिन किसानों का कहना है कि ये चिट्ठी कुछ नहीं, केवल झूठों का पुलिंदा है और भ्रम की स्थिति को बनाए रखने के लिए सरकार का एक और प्रयास है। इसको कैसे देखते हैं? अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में ही बात चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, कानून क्या है, उसकी सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है तो सुप्रीम कोर्ट एक बार उसको जांच ले और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखे। आखिर हम सच्चाई बताने के बाद अगर उसके साथ वो सहमति नहीं है तो अनायासे सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, तो देखो वहां से समझे। मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। ऐसा है, जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाया जा सकता है, जिन्होंने सोने का ढोंग रचा हुआ है उनको उठाना मुश्किल होता है। तो उनको सच बताने के बाद भी मैं नहीं समझता कि उनको किसी समझा। पर मीडिया में आप लोग हैं, आप लोग एक कलम वाइज चर्चा करिए ना, मेरे से करिए तीनों कानून का, और मैं आपको बताता हूं कौन सा कानून किसान के विरोध में। आप बताइए पांडे जी, ये गलत है आपका, हम लोग तैयार है चर्चा करने के लिए। किसानों का कहना है कि जो एमएसपी है, यदि सरकार उसको लिखित में दे दे तो क्या दिक्कत है। और कल केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उस कानून की प्रतियां दिल्ली सचिवालय में फाड़ी। किसानों का कहना है एपीएमसी मंडियों को लेकर और तमाम चीजों को जिसको वो मांग कर रहे हैं, यदि सरकार मान रही है तो फिर इस बिल का जो बिल वो काफी हद तक कमजोर हो जाता है। तो आखिर इस बिल को रिपील करने के लिए सरकार क्यों नहीं मान जाती और सरकार क्यों अड़ी हुई है? देखिए, एमएसपी का डिक्लेरेशन का मतलब ही होता है कि कैबिनेट के बाद गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा उसके को बंधन किया जाता है। ये अपने आप में एक कानून ही है, ये सरकार पर बंधन कारक है। अगर हम एमएसपी के आधार पर अगर खरीदी नहीं कर पाएंगे
तो लोग हमको कोर्ट में कटघरे में खड़े कर सकते हैं। ये कानूनी है, यही समझने की आवश्यकता है। और एमएसपी का प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कि कृषि मूल्य आयोग से लेकर नीति आयोग से लेकर कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से फिर कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट का निर्णय होने के बाद, उसका धक्का लगने के बाद वो गैजेट नोटिफिकेशन से डिक्लेयर होता है। आप इस बात के कानूनी पहलुओं को भी समझिए, ये कानूनी है और ये सरकार के ऊपर बंधनकारक है। इससे कम रेट में अगर आता है तो कम रेट में कोई खरीद नहीं सकता, सरकार को वो खरीदना पड़ेगा, ये इस कानून में लिखा हुआ है। गडकरी जी, एक आखिरी सवाल। एसोचैम एक इंडस्ट्रियल बॉडी है और सीआईआई ने भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनका कहना है कि इस आंदोलन की वजह से 3,500 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है। आपने भी एक चिट्ठी लिखी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को, बताया था किस तरह से टोल प्लाजा में टोल को लेकर सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर सरकार इस दोनों तरफ से सामंजस्य कैसे बना पाएगी? क्या आपको कोई जवाब मिला पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से, या सरकार कुछ और तरीका सोच रही हो जिससे कि रोज का इतना नुकसान ना हो? इसमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हमने तो हमारा प्रयास भी किया, अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से इस पे चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश देती है, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई सरकार निश्चित रूप से करेगी। गडकरी जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो बता रहे थे कि सरकार आगे क्या करने वाली है किसानों के इस आंदोलन को लेकर। बाकी की खबरों के लिए चलते मेरे सहयोगी राशिद के पास। शुक्रिया ब्रिजेश। एक